हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल यूट्यूबर प्रियो लाइफ। और मैं हूँ प्रियंका। और आज है 20 जुलाई। यस। और यहाँ पे मैं जस्ट शार लेके आई हूँ। और कल जो आपने व्लॉग देखा था जिसमें मैं पोछा कर रही हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग तक लेके गई थी मैं व्लॉग, उसके बाद का है ये, क्योंकि व्लॉग वहीं ख़त्म कर दिया था क्योंकि 2 दिन से चल रहा था वो। सो यहाँ पे मैं ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरा कैसे मैं तैयार होती हूँ डेली, ये मेरा बेसिक रेडी होना है। मतलब जिस दिन ब्लॉग बनाना होता है तब भी मैं ऐसे होती हूँ, जिस दिन वैसे तो कभी होता नहीं, बहुत ही कम मेरा गैप होता है ब्लॉगिंग में, तब भी मैं नॉर्मल भी ऐसे ही सिंपल तरीके से तैयार होती हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ टोनर लगाया है नहाने के बाद। आज हेयर वॉश किया तो मैं कंघा नहीं करूँगी अभी क्योंकि गीले हैं बाल। तो यहाँ पे टोनर लगाने के बाद मैंने एलोवेरा जेल लगा लिया। अभी कुछ दिन से मैं क्रीम अवॉइड कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं क्रीम लगाती हूँ टोनिंग के बाद। उसके बाद फिर मैं लगाती हूँ बिंदी, बिकॉज़ आई लव पुटिंग बिंदी। बिंदी मुझे बहुत पसंद है लगाना, किसी भी तरह की बिंदी हो, छोटी बड़ी पतली या चमकनी वाली, कैसी भी हो मैं लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना लिप बाम लगाऊंगी, वो भी जो कौन सा वाला लगाती हूँ, हाँ, बॉडी शॉप का। मुझे बॉडी शॉप का ये लिप बाम बहुत ही पसंद है एंड ये स्ट्रॉबेरी वाला है। एक ही लिप बाम मैं ये बहुत यूज़ करती हूँ ऑल द टाइम, बिकॉज़ इसके कलर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं बट मेरे पास स्ट्रॉबेरी वाला अवेलेबल है अभी। हालांकि मेरे पास बेबी लिप्स वगैरह एंड मेबलिन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैं नहीं लगाती वो सारी। तो यहाँ पे मैंने हैंड को भी मॉइस्चराइज़ कर लिया है एंड फाइनली आई एम डन, बस रेडी हो गई हूँ। मेरा डेली का गेट रेडी विद मी एट होम यही है। यस, यहाँ पे मैं परफ्यूम नहीं लगा रही हूँ, ये बॉडी स्प्रे है एंड ये हर्बल वाला है। एंड आई लव पुटिंग बॉडी स्प्रे एवरी डे इन माई लाइफ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे घर में बहुत कम लोग लगाते हैं बॉडी स्प्रे या परफ्यूम वगैरह, बट मैं घर में भी लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बट ये चीज़ मैंने पहले कभी शेयर नहीं की। सो अभी दोपहर में 3 बज रहा है और आज सुबह हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, बहुत हैवी हो गया था पिज़्ज़ा, तो लंच आज लेट हो गया। अभी हम इनसे यही पूछ रहे थे क्या बनाए, तो उन्होंने बोला कि ऑप्शन दो, दाल चावल कैंसिल, खिचड़ी कैंसिल, रोटी सब्जी कैंसिल, फिर क्या बनाए बताओ। तो अभी ये सोच रहे हैं क्या बनाना है, तब तक मैंने कहा आप लोगों से बात कर लूं। सो आई वांट टू शेयर विद यू ऑल, लाइक मुझे उस दिन मैंने कौन सा वीडियो डाला था, हाँ, जिस दिन मैंने बताया था कि मेरे यहाँ भी हो गया है, 2 लोग पॉजिटिव निकले हैं, तो उस दिन भी कमेंट आया था कि मैं वहां चली जाऊं घर पे, मैं मम्मी के घर चली जाऊं या फिर मम्मी के घर चली जाऊं। तो क्या कहते, अभी कल परसों भी एक पे आया था जब मैंने ग्रोसरी के बारे में बताया था, तो मैं ये बात वैसे बताने वाली नहीं थी पर क्या, चलो शेयर कर देती हूँ। जो मेरी फैमिली है तो वो लोग तो चले गए यहाँ से, आई थिंक कब गए थे, जुलाई चला है ना, 1 जुलाई को गए थे और आज है 18 जुलाई, 18 दिन हो गए। वो लोग चले गए हैं कहाँ, तलोद गए, मीन गुजरात गए हैं। आपको याद है मैं अहमदाबाद में रहती थी, फिर वहां अपने ससुराल जाती थी तलोद में, तो वहां पे क्या है ना, एक भी केसेस नहीं है। तलोद अहमदाबाद में है बट तलोद में नहीं है, और जिसको भी होता है तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे बोल देते हैं जाने के लिए, इलाज के लिए, कि अहमदाबाद में जब सही हो जाए तब फिर एंट्री होती, कुछ ऐसा है, आई डोंट नो अबाउट इट। तो वहां पे क्या ना, लोग आराम से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, क्योंकि वहां पे यहाँ पे बॉम्बे में बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा, मतलब कहने का मतलब पूरी फैमिली मेरी वहां चली गई, सिर्फ हम और सुशील जी यहाँ पे अकेले हैं वहां शिफ्ट हो गई है। तो मैं यही सोच रही थी कि बताओ, हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, ऐसा वक्त आ गया कि मैं बॉम्बे में शिफ्ट हुई है, मेरी फैमिली वहां शिफ्ट हो गई। सो एटलीस्ट अभी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, आई डोंट नो, जब तक यहाँ ठीक नहीं होता तब तक नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे। तो सभी लोग गए हैं, कोई नहीं है यहाँ पे, हम दोनों हैं। तो अगर इधर होते भी तो भी मैं नहीं जाती बिकॉज जहाँ मम्मी रहती थी वहां पे भी हो गया था एक केस, और इसीलिए मैंने बर्थडे पे भी नहीं बुलाया था इसी चक्कर में। और फिर इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग रहना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। और
तो इसीलिए जाती भी तो 1-2 दिन के लिए ऐसे ही चली जाती मिलने के लिए, बट नॉट मोर देन 2 डेज। 2 दिन से ज़्यादा नहीं जाती मैं। सो अभी तो है ही नहीं है यहाँ पे, तो मुझे भी बोला था जाने के लिए, बट बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि मैं इतना, क्या था कि उस टाइम बहुत ज़्यादा था, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी जिगर के मामले में कि मतलब इधर से गाड़ी से जाना वहां तक तलोद तक, क्योंकि इन्होंने शायद गाड़ी वाड़ी बीच में नहीं रोकी। पूरा 13-14 घंटे का रास्ता विदाउट गाड़ी से बाहर ही नहीं निकले, मैंने ऐसे किया है। सो मेरे लिए इम्पॉसिबल था मैं किसी भी, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप ट्रैवल करते हो ऑब्वियस है, गाड़ी को पकड़ते हो, रोकते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो। सो और मेरे लिए गाड़ी में बैठना 1 घंटे से ज्यादा, आपको पता अगर मैं 12-13 घंटे का गाड़ी का सफर करती ना, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ, अभी बहुत लोग पूछेंगे कि तुम क्यों नहीं गए, तुम्हें भी चले जाना चाहिए था। कि इम्पॉसिबल था कि मैं अगर 5 घंटे भी गाड़ी में बैठ जाती ना, तो मेरी क्या है ना, मेरी बॉडी जो है ना वो शिविर होने लगती है ऐसे। जब मैं गाड़ी से बाहर उतरती हूँ जैसे लगता है कि ठंड लग रही है पूरी बॉडी में, मतलब मैं इतना लंबा ट्रैवल कर ही नहीं पाती। और अनफॉर्चुनेटली फिर क्या होता है ना, बीच में फिर मेरी वजह से सब परेशान होते हैं, क्या पता डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ता। तो ये सब चीजें इधर से अच्छा है कि अपने घर में ज्यादा भले हैं, वहां जाने से तो अच्छा है। एटलीस्ट ऐसा थोड़ी ना यार, बॉम्बे में इतने लोग रह रहे हैं, यहाँ बिल्डिंग में नहीं रह रहे हैं, कहाँ तक भागेंगे यार। तो जो इंसान जहाँ रह रहा है वहीं रहे, ऐसे भागने से कोई फायदा नहीं है ना। और वहां पे इम्पॉसिबल था कि 6 महीने निकालना इम्पॉसिबल था। तो क्योंकि मैं ही नहीं हूँ, अब सबके पास तलोद थोड़ी ना होता रहे, तो सभी रहे ना यहाँ पे। तो जितना भागोगे, जितना डरोगे, फिर तो मैं तो वैसे भी डरती हूँ, और ये सब करने से और डरती फिर इधर आने से। सो आई डोंट वांट टू गो, और इसके मेरे पास बहुत सारे रीजन थे ना जाने के, तो इसीलिए मैं नहीं गई हूँ। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, मैं अभी भी जा सकती हूँ, खुद की गाड़ी है, ट्रैवल तो करना है, बट आई डोंट वांट टू। सो किचन में आके यहाँ पे सोचा जा रहा है कि क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। 3:45 वैसे ही बज गया है, और फटाफट बनाना है कुछ, तो कुछ डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि चलो खिचड़ी बनाते हैं एंड विद मसाला दही। तो चलिए आज की रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ मसाला दही की, एंड सिंपल सादा खिचड़ी सभी लोग बना लेते हैं, तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये चीज़ जब आपको कुछ फटाफट बनाना हो प्लस कम भूख लगी हो। क्योंकि पिज़्ज़ा खाया आज तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, तो भूख ही नहीं लगी। 2 बार चाय होगी, नाश्ता होगी, तो फिर सोचा चलो खिचड़ी बना लो। मेरे हस्बैंड को खिचड़ी का नाम लेते ही ऐसे लगता है जैसे कि वो बीमार हो गए हैं। वैसे भी उनका कहना है कि खिचड़ी वो लोग खाते हैं जो बीमार होते हैं, लेकिन उनकी खिचड़ी भी, अगर उनके लिए खिचड़ी बनाना है तो उसका भी दूसरा वर्ज़न बनाना पड़ता है। खूब मसाले, बटर वटर, ये वो दुनिया भर की चीज़ें डाल के बनाओ तो वो पुलाव हो जाता है, खिचड़ी नहीं होता है। खिचड़ी मीन्स मूंग दाल प्लस चावल मिक्स करके सिंपल राई, जीरे, हींग में अदरक डाल के छौंक देनी है। बनाई तो मैंने वैसे ही, बट देखना उसके साथ वो मसाला दही बनाएंगे जिसके सहारे वो खिचड़ी खाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग मैं तो फालतू में बीच में फंसती हूँ। हालांकि उन्हीं की वजह से ये चटर पटर बनता रहता है, ये वो फलाना ढिमाका। बट मैं कभी कभार कहती हूँ कि चलो एक दिन पेट को रेस्ट दो, खिचड़ी खा लो, तो उसमें भी उनका मूड डाउन हो जाता है। सो यहाँ पे मैं सादा खिचड़ी बना रही हूँ, जिसमें मैंने जीरा, राई, हींग और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है, और मसाले डाल देंगे। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे मेरा जीरा जल गया था। क्या कहते, मेथी तो जलानी ही होती है, अदरवाइज़ वो कड़वी लगती है, बट कोई नहीं, चलता है, इतना भी नहीं जला था। तो अब मैं हल्दी, धनिया, सिंपल मसाले जो होते हैं वही डाल दूँगी, और उसको घी के साथ, मुझे तो घी के साथ अच्छी लगती है। मतलब खिचड़ी पे आप शुद्ध घी डालो, प्लस उसमें आपके साथ उसके साथ पापड़ हो, अचार हो, दैट्स इट, और सैलड हो, चल जाता है। पर चलो कोई नहीं, आज रायता नहीं, मसाला वाला दही है वो, मैं दिखाती हूँ कैसे बनता है। पर डिसाइड ये हुआ है कि ये बनाएंगे, बिकॉज़ मैं जब बनाती हूँ ना तो थोड़ा कम मसालेदार बनाती हूँ, कम ऑयल, कम घी डाल के बनाती हूँ। बट इन्होंने बोला कि ये बनाएंगे, बिकॉज़ ऑलरेडी खिचड़ी बीमार वाली बन रही है, तो ये मसाले वाला वो दही बनाने वाले हैं। तो देखना ये कैसे बनाते हैं।
इज मेकिंग दही मसाला वाला। सो इसमें ये सुशील जी बना रहे हैं। इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च का तड़का लगाया जाएगा दही में। बहुत अच्छा लगेगा और मौसम भी आज धूप वाला है तो दही भी अच्छा लगेगा। सारी मिर्ची खराब हो गई। अब ये मिर्ची देखो मैंने क्या किया, वॉश करके अच्छे से रख दिया बाहर, इधर रख दिया। 2 दिन से इधर ही रखा रहा, मुझे पता ही नहीं चला और सब सड़ गई। और ये चाय के बर्तन है, इग्नोर करना है ना। इसी में डाल लो ना कूड़ा, फिर खट्टा डाल देंगे लोग। ये प्लेट क्यों कर रहे हैं? कांदा भी खराब हो रहा है, देखो कांदा खराब हो रहा है। आओ गीले के धोते हैं ना यार, कांदा तो खैर यूज हो जाएगा, अभी खत्म ही हो गया, कहाँ बचा है? तो कम करते ना। आलू नहीं, ये धोने का साइड इफेक्ट यही है, धो के रखो सब खराब हो रहा है। एक काचरी की सब्जी कब बनाओगे आप? तो बना लेना ना, थोड़ा कांदा निकालो। ये नॉइल पॉलिश खराब हो गई, भी फिर लगानी पड़ेगी। सो कांदा हम लोग इसीलिए नहीं धोते हैं क्योंकि आपको ये कंफ्यूजन हो। कल 1-2 कमेंट्स भी आए थे, क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग सब्जी ऐसी लाके रखते थे, फिर काटते वक्त धोते थे। बट अभी कांदा को इतनी बार धोया है, आई मीन उससे धोया, स्टेरिऑल वेजिटेबल वॉश से धोया है, साबुन से धोया है और उसके सारे छिलके निकाले। इसके ऊपर एक और छिलका था, छिलका निकाल के हम लोग कांदा रखे हैं, तो अभी नहीं धोते हैं। वो तो अभी इधर गिर गया था इसलिए धो दिया। ये धोते हैं ना। गैस चल भी रही है, चलो फास्ट ना बस गिर दो। सो आज हम लोगों का लंच हो रहा है 4 बजे, क्योंकि हमने पिज्जा उड़ाए हैं एक सलाद नहीं है। अच्छा, सैलेड का क्या करना है बताइए? ये तो छोटे कट देखो ना। ये क्यों इतना महंगा? अपने पास चॉपर है तो उसमें कर लो। भूल गए? भूला नहीं, बंद करके रखता। सो अभी ये दही में तड़का लगाने जा रहे हैं। ऐसे मैं भी तड़का ही लगाती हूँ, बट इनका दूसरा वर्जन है, इनका थोड़ा तीखे वाला रहता है, मेरा थोड़ा सा लाइट तीखा रहता है। प्रोसेस सेम करती हूँ, लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च डालती हूँ। और मैं ये तड़का बटर या घी में लगाती हूँ, ये ऑयल में लगाते हैं। तो ये कैमरा बंद क्यों कराया था? ये बोलने के लिए कि दही सरसों में अच्छा लगता है। हाँ तो अच्छा, आपको सॉरी, ओके। तो इन्होंने कैमरा बंद करवा के बोला कि दही सरसों में अच्छा लगता है इनको। ठीक है वाला। हरी मिर्ची भी डाल दी आपने, बहुत तीखा हो जाएगा। भाई जनवा लोगे मुझे खिला के। बहुत तीखा खाते हो आप। दही नहीं होगा, खट्टा डाला है नीचे। दे डालो। चल देखो तो
सो मसाले भी डाल दिए। नमक हो गया? नहीं डाला। डाला है? वो काला नमक डालो। डालो ना पापा। सो ये हमारा रेडी हो गया रायता और खिचड़ी के साथ। इसमें सारे मसाले डाले हैं। जो धनिया है खड़ी वाली, वो जब खाते हैं ना तो बहुत टेस्ट आता है मुंह में। मैंने टेस्ट किया था, बहुत अच्छा बना है। सो सादा खिचड़ी के साथ अच्छा लगेगा ये। तहरी के साथ भी बूंदी नहीं डालो। नहीं, आई डोंट वांट। पसंद है बट नॉट इन दिस। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। खिचड़ी भी बन जाए हमारी। लो यार, ये वाला क्यों रखा है पंजाब? इससे सही सा भी मैंने रखा था वही लिया। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं लंच और यस, मैं और जिगर खाने जा रहे हैं। ये नहीं खा रहे हैं बिकॉज़ इनको भूख नहीं लगी है। क्योंकि मुझे भूख इसलिए लगाई क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा जो है वो 1 या 2 पीस खाया था, पूरा पिज़्ज़ा नहीं खाया था। तो इसीलिए मुझे तो भूख लगाई और मैं काम भी कर रही हूँ तो पच जाता है मेरा खाना। तो यहाँ पे हम दोनों के लिए ले रही हूँ, ये बाद में खाएँगे। सो ये पापड़ भी तल लिया हमने। सो जिगर तो दही खाएगा नहीं, सो मैंने अपने खुद के लिए लिया है बस। सो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ। प्लीज़ इस व्लॉग को खूब सारे लाइक देना। ओके, सो जिगर का ये फेवरेट गेम है। ये वीडियो कॉल घर पे ही करता है, इनको करेगा, मुझे करेगा और बात करने के लिए बोलता है। और ना उठाओ तो फिर रोता है, ज़िद करता है। तो हम लोग ये गेम खेल लेते हैं इसके साथ। तो मिलती हूँ कल। सो अगर आप एवर्टीन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, एवर्टीन एक ऐसा लीडिंग ब्रांड है जो कि डील करता है फेमिनिन हाइजीन के प्रोडक्ट्स से। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको बता चुकी हूँ जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। इंटीमेट वॉश, सो अगर आप कोई भी इंटीमेट वॉश ढूंढ रहे हैं तो एवर्टीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट है बिकॉज मैं खुद यूज़ करती हूँ। सो इंटीमेट वॉश क्या होता है? इंटीमेट वॉश होता है कि हम रोज बात लेते हैं तो हमें अपने इंटरनल पार्ट को भी क्लीन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, उसका पीएच लेवल मेंटेन रहता है और आपकी इचिंग, वाइट डिस्चार्ज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उससे वो अवॉइड हो जाती हैं। तो आपको ज़रूर एवरी डे इंटीमेट वॉश इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप कोई अच्छा हर्बल इंटीमेट वॉश ढूंढ रही हो तो आप एवर्टीन का इंटीमेट वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है। स्नैपडील पे अवेलेबल है, अमेजॉन पे अवेलेबल है, एवर्टीन की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। सो इन चारों के लिंक, इवन पेटीएम पे भी अवेलेबल है। चारों के लिंक मैंने दे दी हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे।